देश की राजधानी दिल्ली इस समय जल संकट से जूझ रही है और ये संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस समय दिल्ली के आसमान से आग बरस रही है। पारा 50 डिग्री को भी पार कर गया है। बुधवार को मुंगेशपुर में पारा 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसी भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के साथ ही देश भर में बिजली और पानी की मांग कई गुना बढ़ चुकी है, जिनकी कमी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के जिन क्षेत्रों में दिन में 2 बार पानी आती थी, वहां अब 1 बार ही पानी आएगी। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जल संकट का कारण हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने की वजह से बताया गया है। इस पर भाजपा ने भी सीएम केजरीवाल पर पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा समय रहते ठोस प्रयास नहीं किए जाने को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों पार्टियां आपस में लड़कर सियासत की रोटियां सेक रही है, लेकिन पानी का ये संकट बड़ा संकट बनता जा रहा है। जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों से पानी भेजे जा रहे हैं, इसलिए अब टैंकरों पर बोझ बढ़ गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो केवल टैंकरों पर निर्भर है। लोगों को घंटों पानी के टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। पानी का टैंकर आते ही पानी लेने के लिए स्थानीय निवासी टूट पड़ते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में पानी टैंकरों की मांग में कई गुने का इजाफा हुआ है। दिल्ली के गीता कॉलोनी के लोग पानी का टैंकर पहुंचते ही पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं। घर से बाल्टी, मटका, प्लास्टिक जार और अन्य बर्तनों में भरते दिखाई देते हैं। ऐसी तस्वीर लोगों को डराने वाली है। इस जल संकट के पीछे आम आदमी पार्टी ने हरियाणा से दिल्ली में यमुना का पानी न छोड़ना एक बड़ी वजह बताई है। आप जानते हैं कि दिल्ली के लोग यमुना के पानी पर निर्भर है। यमुना के पानी से ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलता है। यमुना से वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला प्लांट को पानी दिया जाता है। हालांकि दिल्ली में जल संकट बोर्ड की भी कुछ लापरवाही देखने को मिलती है। कहीं पर जल बोर्ड की पाइपलाइनें टूट पड़ी रहती है, जहां से हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है, और कहीं पर पानी बड़े संघर्षों से मिलता है। भाजपा और आम आदमी पार्टी इस जल संकट पर क्या कह रही है? दिल्ली भाजपा ने तो अब सड़कों पर उतरने का मन भी बना लिया है। कल दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। दूसरी ओर केजरीवाल सरकार द्वारा पानी संकट को दूर करने के लिए आपात बैठक बुलाई। बैठक में क्या फैसला लिया गया, जल संकट का असली कारण क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर आगे बात करेंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके में पानी की सबसे ज़्यादा संकट है। दिल्ली में जिन इलाकों में पानी की संकट है, उनमें रोहिणी, बेगमपुर, इंद्र इनक्लेव, रोहिणी सेक्टर 24, बेगम विहार, बेगमपुर गांव, राजीव नगर, कैलाश विहार, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, न्यू गार्डन शाहदरा, न्यू अशोक नगर, चिल्ला गांव, मध्य दिल्ली के सराय रोहिल्ला, मानकपुरा, डेलीवालान, प्रभात रोड, रैगरपुरा, बिडनपुरा, देवनगर, बापा नगर, नाईवालान, बलजीत नगर, रंजीत नगर, दक्षिण पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर में जल आपूर्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहीं ओखला के फेज 2 में संजय कॉलोनी, संजय विहार, देवली में पानी की आपूर्ति रोज नहीं हो रही है। आउटर दिल्ली के नजफगढ़, उत्तम नगर, द्वारका, ककरोला जैसे इलाकों में भी पानी की आपूर्ति रात को 3 बजे हो रही है। इसे बताने का मकसद ये है कि हो सकता है आपके यहाँ पानी आ रहा हो, लेकिन बहुत से इलाके हैं जहाँ पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इस संकट को लेकर सरकार का क्या कहना है? दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने पानी संकट को लेकर बुधवार को आपात बैठक बुलाई थी, जिनमें दोनों मंत्रियों ने पानी संकट की वजह हरियाणा से कम पानी मिलना बताया है। 1 मई को वजीराबाद का जल स्तर 674.5 फीट था। वहीं एक सप्ताह के अंदर ये गिरकर 672 फीट पर आ गया। 20 मई को 671, 24 मई को 670.2 और 28 मई को गिरकर
फीट पर पहुंच गया। यमुना के जल स्तर में आई इस गिरावट को देखते हुए सरकार सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पानी बचाने की अपील करने के साथ पेयजल बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगा दिया है। पानी की बर्बादी करने वालों को 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए मंत्री आतिशी ने 2000 टीमें तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पानी के अवैध कनेक्शन को काटने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को हिदायत दी है कि 1-2 दिनों में हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली में जल संकट के लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, जल मंत्री आतिशी दिल्ली में पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराकर दिल्ली वासियों को गुमराह कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 956 MGD से अधिक पानी उपलब्ध हो रहा है। इसके बावजूद समस्या हो रही है, जिसका मुख्य कारण पानी की बर्बादी और चोरी है, जिस पर लगाम नहीं है। दिल्ली में जहां यमुना एंटर करती है वहां का जल स्तर मई 2021 और मई 2022 की तुलना में बेहतर है। गर्मी के कारण हरियाणा से सिर्फ 20 से 50 MGD पानी की कमी हुई है। इस कमी को भी जल बोर्ड की ओर से यमुना से सीधे अतिरिक्त जल उठाकर पूरा कर रहा है। दिल्ली सरकार फरीदाबाद को कम पानी दे रही है। वीरेंद्र सचदेवा आगे कहते हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की उत्पादन क्षमता 131 MGD है, लेकिन इससे 113.448 MGD पानी मिल रहा है। इसका मुख्य कारण वजीराबाद बैराज से पहले रिजर्व क्षेत्र से वर्ष 2013 से गाद नहीं निकाला जाना है, जिसकी वजह से वहां पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं, दिल्ली की जनता पानी के लिए आज हाहाकार कर रही है, लेकिन यह संकट इस वक्त प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम संकट अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा किया गया है। इसको लेकर दिल्ली भाजपा कल 31 मई को सुबह 10 बजे इतनी बड़ी गर्मी में दिल्ली सचिवालय के बाहर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। वहीं जल मंत्री आतिशी कहती हैं, हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा है, इसलिए यमुना का जल स्तर सामान्य से 3.5 फीट नीचे आ गया है। आतिशी आगे कहती हैं, हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार से भी संपर्क करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जलापूर्ति को लेकर तराही मची हुई है। दिल्ली में पानी की कमी का कारण ही हरियाणा द्वारा यमुना में पानी नहीं छोड़ा जाना है। ये सब राजनीतिक कारण है, लेकिन असली कारण अब आपको आगे बताने जा रहे हैं। ये तो मान लीजिए कि गर्मी के कारण इस वक्त दिल्ली में पानी की मांग बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली वासियों की प्यास पूरी तरह बुझा पाने की पूरी तैयारी पहले से नहीं थी। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस बार गर्मी में दिल्ली के लोगों को प्यास बुझाने वाली नहीं है, क्योंकि राजधानी में जितनी आबादी है उसके मुकाबले सप्लाई पहले से ही काफी कम है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे बताई जा रही है। इसके मुकाबले मांग 1296 MGD से 1300 MGD के करीब है। यही मांग की तुलना में पानी की सप्लाई करीब 300 MGD कम है। इसका बड़ा कारण एक और है। गर्मी से पहले पानी की मांग और सप्लाई में कमी को देखते हुए जल बोर्ड ने 587 ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई थी। इस योजना के पहले चरण में दिल्ली के कुछ इलाकों में ट्यूबवेल लगाए भी गए, जिनमें 19 MGD पानी मिल रहा है। लेकिन इस योजना के दूसरे चरण में 259 ट्यूबवेल लगाने के लिए जल बोर्ड को लगभग 1800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसके लिए जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन पैसे नहीं मिल पाए। इस कारण यह व्यवस्था अधूरा रह गया। बाकी जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।